dear students, my well-wishers, my viewers and my dear friends, this is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of standard 11th, आज मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा और इस क्लास में इंग्लिश के एक जो प्रोज का सेक्शन में आपका चैप्टर 4 यानी द रूल ऑफ द रोड वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, रिटन बाय एजी गार्डिनर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लासरूम में चलते हैं और वहां बैठकर बुक्स को लेकर आगे बढ़ाते हैं अपना पढ़ाई को। चलिए मेरे साथ क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज का जो चैप्टर है वो है आप लोगों के लिए द रूल ऑफ द रोड, स्टैंडर्ड 11th, रिटन बाय एजी गार्डिनर। तो देखिए एजी गार्डिनर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, उनका जो एरा था वो था 1865 टू 1946, widely known under his pen name of Alpha of the Cloud। वो उनका पेन नेम था, यानी जिस नाम से वो लिखते थे। Was one of the most delightful essayists of modern times। आज के आधुनिक समय में ये समकालीन वो बहुत ही अच्छे रचनाकार थे, लिखते थे उनके राइट। He was the editor of the Daily News from 1902 to 1921। His essays combine ideas and emotions with beauty of form and remind us of pleasant things। मिक्सचर था खूबसूरती का, बहुत अच्छे अच्छे चीज उन्होंने बताया। और his collections of essays include Pebbles on the Shore, Windfalls and many furrows। In this essay he points out in an essay and thought, एक चिंतन को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है, एक रेच जिसको कहा जाए कि एक हम तक पहुंचाने की कोशिश किया है, लोगों तक उनकी अवेयरनेस को बताने के लिए, जागरूकता को मतलब पैदा करने के लिए ये जो ऐसे उनका है, ये रचना जो है वो कुछ हद तक इंसान की मनोवृत्ति, उनके थॉट्स को परिवर्तित करने के लिए रखा गया है। प्रोवोकिंग, ये जो ऐसे है एंड थॉट प्रोवोकिंग मैनर व्हाट कंस्टिट्यूट्स ट्रू लिबर्टी, यानी ये जो सचमुच का जो स्वाधीनता है, आजादी है, वो किस तरह का है, वो हम लोग यहाँ इस रूल्स ऑफ द रोड जो है, द रूल्स ऑफ द रोड, यानी रोड मतलब रास्ता, रूल मतलब नियम, तो हमारे प्रणाली रास्ते में चलने का तरीका क्या है, तो ये यहाँ एसेस्ट जो है हमारे एजी गार्डिनर वो बता रहे हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग लाइन को देखते हैं। पहले द रूल ऑफ द रोड क्या है। A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd, to the great confusion to the traffic and with no small peril to herself। यानी stout old lady, stout मतलब पेट्रोग्राड क्या हो गया, पेट्रोग्राड एक रशिया का जो है भीड़ भाड़ एक शहर जो कहा जाए, वहां क्या देखा जा रहा है कि एक ऐसी महिला जो मतलब स्टाउट मतलब मजबूत किस्म की महिला जो है, ओल्ड लेडी मतलब उसकी हम कह सकते हैं प्रौढ़ा जिसको बोले, बूढ़ी जो है, was walking with her basket, अपना बास्केट को लेकर, झोला को लेकर, down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic। रास्ते के बीच में से ऐसे जा रही है और कंफ्यूजन के साथ कि इधर जाए कि उधर जाए, उधर जाए कि इधर जाए, and with no small peril to herself। और उसके लिए उनको क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में चलते चलते लोगों के बीच में एक अस्त व्यस्तता पैदा कर रही है और इससे कि कोई मतलब नहीं कोई खतरा आ जाए सामने या लोगों को वो खतरे में डाल दे, ऐसे उनके चाल चलने उस तरीके से चलने। यानी पेट्रोग्राड में एक बुरी साहसी महिला जिसको कहा जाए, सड़क के बीच टोकरी लेकर ऐसे चलकर यातायात में अस्त व्यस्तता पैदा कर रही थी, जहां स्वयं को भी कम खतरे में नहीं वो डाल रही थी, उनको खुद का भी एक खतरा बन रहा था उस जगह। It was pointed out to her that the pavement was the place for foot passengers, but she replied, उसको बताया भी गया कि आप पैदल चल रही हैं और पैदल यात्री के लिए ये फुटपाथ है, पेवमेंट्स जो है उसमें आप चले, आप बीच में से क्यों चल रही हैं। बट वो तुरंत क्या जवाब देती हैं, she replied, I am going to walk where I like। मैं वहीं चलूंगी जहां मुझे पसंद होगा चलना। We have got liberty now, हम लोगों को स्वाधीनता मिला हुआ है।
आजादी मिली हुई है अभी, तो ऐसे रोक टोक थोड़ी है, मुझे जहां मन करेगा मैं वहीं चलूंगी। It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passengers to walk down the middle of the road, it also entitled the cab driver to drive on the pavement. लेकिन उस बुढ़ी औरत को कौन बताए, उनको बताने के लिए कि अगर आम आदमी जो पेवमेंट से चलने वाले हैं, पथ यात्री जो हैं, पैदल चलने वाले यात्री अगर रास्ते के बीचों बीच चले, तो कैब ड्राइवर जो रास्ते के बीच से, जो सड़क के बीच से जो गाड़ी चला रहे हैं, वो क्या करें, वो क्या पेवमेंट में गाड़ी चलाएं। कहने का मतलब ये था। तो स्वतंत्रता तो ये नहीं है, एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल केओस। और इस तरह की आजादी जो है ये सर्वव्यापक गड़बड़ी पैदा करता है, यानी हर किसी के लिए जो है वो क्या करेगा, गड़बड़ी पैदा करेगा, यानी गलतफहमी पैदा करेगा। लोग इधर जाएगा कि उधर जाएंगे। तो गाड़ी वाले कहां चलाए, वो क्या पेवमेंट से चलाए। अगर पथ यात्री जो है पेवमेंट छोड़कर अगर मिडिल ऑफ द रोड अगर वो चलना शुरू करे, तो ये देखा जा रहा है। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर। Individual liberty would have become social anarchy. और अगर everybody would be getting in everybody else's way and nobody would get anywhere, अगर हर कोई हर किसी के तरफ चले, हर कोई हर किसी का सुरक्षा को तोड़ दे, जो मन चाहे मन चाहे काम करे, कहने का मतलब है। तो इस कहने का मतलब क्या है, इस जो बूढ़ी महिला जो है उनको ये नहीं सुझा कि यदि स्वतंत्रता पैदल यात्रियों को सड़क के बीच चलने का अधिकार देती है, तो वह घोड़ा गाड़ी वालों को भी फुटपाथ पर चलने का अधिकार देती है। यानी जो कैब ड्राइवर है, घोड़ा गाड़ी हो या गाड़ी हो उसको, और इस प्रकार की स्वतंत्रता का अंत सर्वव्यापक गड़बड़ी पैदा कर देता है, चारों तरफ हलचल पैदा कर देता है, और सब एक दूसरे से टकराते रहेंगे और कोई कहीं नहीं पहुंचेगा, यानी कोई कहीं नहीं जा पाएगा। Everybody would be getting in everybody else's way and nobody would get anywhere. हर कोई हर किसी के रास्ते में आ जाएगा और कोई कहीं पहुंच नहीं पाएगा। Individual liberty would have become a social anarchy. और व्यक्तिगत स्वाधीनता जो है वो क्या बन जाएगा, सोशल एनर्की, यानी सामाजिक अराजकता पैदा करेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिए इस स्टैंजा को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ, ये कहा जा रहा है, राइटर ये बता रहे हैं कि इस तरह की हरकतें जो है, यानी देखिए इसको थोड़ा गौर फरमाइए इस पर। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आजादी को लेने के लिए दूसरे की आजादी को खतरे में डालें। हर किसी को चाहिए कि अपनी आजादी को पकड़ के रखे। स्वाधीनता, आजादी, इसका मतलब नहीं है खुलापन, जो मन चाहे वो आप करें, उसको आप पकड़ के रहें और इस हेतु पकड़ के रखें जिससे दूसरे की आजादी खतरे पे नहीं आए। There is a danger of the world getting liberty drunk in these days. आज ये जो देश जो है संपूर्ण रूप से ये लिबर्टी के नशे में, यानी स्वाधीनता के नशे में, जो मतलब उसको आजादी का नशा चढ़ा हुआ है। देश में लोगों की हरकतें इस वजह से, मतलब उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, उसके अंदर, हर इंसान के अंदर एक आजादी का नशा जो है वो सवार है। देखिए जिस वक्त ये राइटर लिख रहे हैं, जरा गौर फरमाइए, तभी से ये बात कही जा रही है। आज तो छोड़ दीजिए, आज क्या दुर्दशा है, लोग ये भूल चुके हैं कि उनकी अपना हद कहां है, हदें को पार कर जाते हैं, वो अपना हद वो समझते ही नहीं है, जिस वजह से इतनी अराजकता जो है फैल रही है। आज भी अगर हम लोग देखें, जो इस तरह के महामारी का हम लोग सम्मुखीन हो रहे हैं, तो हमेशा हम लोग चाहे किसी नेता को कोसते हैं, अन्य को कोसते हैं, पड़ोसी को कोसते हैं, इसको कोसते हैं, उसको कोसते हैं। कभी हमने अपने आप को कोसा है इसके लिए? खुद को आप कोस कर देखो। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं अभी भी, अगर आप चलते हुए देखेंगे, बगल वाले लोग जो है, अगर लोगों को इतना सचेत किया जा रहा है कि आप मास्क पहन के घूमो, फिर भी लोग मास्क को उतार के घूम रहे हैं। जब बहुत भयानक परिस्थिति आ जाता है तो लोग सिमट कर फिर मास्क पहनना शुरू करते हैं, अन्यथा फिर वो मास्क उतार के हटा देते हैं। जिस वजह से क्या है, एक दूसरे के लिए हम खतरा पैदा कर रहे हैं। राह चलते लोग, पता नहीं होता है किसके अंदर क्या चीज है, और हम एक दूसरे के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए अराजकता क्या, किस कदर अपना स्थान ले लेता है। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है, आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम मन चाहे किसी, हमको ये मतलब इतनी आजादी नहीं मिली है कि हम एक समाज को तहस नहस कर दें, हम एक मोहल्ले को तहस नहस कर दें, हम एक घर को उजाड़ दें। ये आजादी नहीं है। यहीं पर यहां कहा गया है कि देयर इज अ डेंजर of the world getting liberty drunk in these days.
and like the old lady with the basket, and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. आज लोगों के अंदर ही आजादी का नशा का जो है भूत सवार है, और लोग इस कदर हरकतें कर रहे हैं, लाइक द ओल्ड लेडी, इस बूढ़ी औरत की तरह ये हरकतें कर रहे हैं, द बास्केट लेके जो और बीच रास्ते से चल रही है, उनकी जैसा हरकतें कर रहे हैं. जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवरसेल्व्स व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स. और ये देखकर हमें सचेत होना है, हमको खुद को समझाना है कि एक रास्ते का भी अपना चलने का एक नियम और एक तरीका होता है. वो रूल्स ऑफ द रोड क्या है? It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. It means, इसका मतलब क्या होता है? That in order that the liberties of all, सर्वसाधारण की जो आजादी है, स्वाधीनता है, all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. और वो तभी रह सकता है, अक्षुण्ण रह सकता है, जब हर इंसान अपने आजादी से कुछ आजादी की कटौती करे. कटौती मतलब किस तरह का? इस तरह की हरकतों को अगर वो कटौती करे तो सर्व साधारण की आजादी बनी रहेगी, अन्यथा सभी लोगों की आजादी खतरे में आ जाएगी. ये राइटर का कहना है. When the policeman, say at Piccadilly Circus, steps into the middle of the road and puts out his hands, he is the symbol not to tyranny but of liberty. जब आप राह चलते हो और जो पिकाडिली सर्कस, अ वेरी बिजी मतलब जगह है, वो कहाँ? लंदन का एक बिजी प्लेस है, सेंटर है लंदन का, जिसको पिकाडिली सर्कस कहा जाता है. वहां भीड़ भाड़ में अगर आप लोग चल रहे हो, स्टेप्स इनटू द मिडिल ऑफ द रोड, आप बीच रास्ते से चलते हो, किसी भी तरीके से अगर जाते हो, देखते हो एक पुलिसमैन बीच में से आता है, हाथ उठाकर आपको रोक देता है, तो ही इज द सिंबल ऑफ नॉट टू टायरनी, निरंकुशता की वो सिंबल, ही इज द सिंबल नॉट ऑफ टायरनी, उसकी मतलब सिंबल नहीं है, बट ऑफ लिबर्टी, वो आजादी की है. उसको आप गलत तरीके से नहीं ले कि उसने आपको रोक दिया है. राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको कोई रोक रहा है किसी काम से, तो उसके लिए आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं होइए. वो किसी वजह से अपना काम, अपना जो कर्तव्य का पालन कर रहा है, जो आपको रोक रहा है उस तरह की आजादी से. यू मे थिंक सो, और आपको ऐसा ही सोचना चाहिए. You may be in a hurry and seeing your motor car stopped by his insolence of office. आपको ऐसा कभी लगता है आप बहुत हड़बड़ी में हो और आपके मोटर गाड़ी को कोई रोक देता है. किस तरीके से? इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, यानी द रूड बिहेवियर ऑफ एन ऑफिसर. राह में कोई खड़ा है, कोई ऑफिसर जो ट्रैफिक ऑफिसर हो, आपको वहां पर आपको रोक देता है जाने से अचानक, तो आपका जो बिहेवियर वो तुरंत चेंज हो जाता है, या आप गुस्से हो जाते हो उसके ऊपर. फील दैट योर लिबर्टी हैज बीन वायलेटेड, कि ऐसा, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्वाधीनता के ऊपर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, रोक दे रहा है. ऐसा नहीं है. हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विथ योर फ्री यूज ऑफ द पब्लिक हाईवे. या फिर आपके मन में आता है कि ये फेलो, ये व्यक्ति कैसे हिम्मत कर सकता है मेरी आजादी को हाईवे में रोकने का? मेरी तो आजादी है चलने का, मैं जहां मन चलूं, जिस तरीके से चलूं. देन इफ यू आर अ रीजनेबल पर्सन, यदि आप सच में एक रीजनेबल व्यक्ति हो, सोचने वाला व्यक्ति हो, आपका अपना एक कारण है, आप सोच सकते हो, तो यू विल रिफ्लेक्ट दैट if he did not interfere with you, he would interfere with no one. यदि वो आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा तो फिर उसे किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. और यदि ऐसा हो कि वो किसी को भी कुछ भी करने से नहीं रोके, तो फिर हालात क्या होगा? एंड द रिजल्ट वुड बी यू वुड नेवर क्रॉस पिकाडिली सर्कस एट ऑल. तो यही होगा रिजल्ट, फिर आप कभी पिकाडिली सर्कस को पार ही नहीं कर पाओगे. वो बिजी इतना स्ट्रीट, इतना जगह है, सेंटर है, वहां आप, अगर आपको लगता है कि वो आपको सिर्फ क्यों रोक रहा है, तो फिर वो अगर ये काम से हट जाए, आपको रोकना छोड़ दे, और तब वो सोचेगा कि हम अब किसी को नहीं रोकेंगे. और यदि वो किसी को नहीं रोकता है तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा उस भीड़ भाड़ के जो सड़क है लंदन का, जो पिकाडिली सर्कस, उसको पार करना. तो इस तरीके से राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रोकथाम सिर्फ आपके लिए नहीं, इस सर्वसाधारण के लिए, जो भी उस रूल्स को वायलेट, तोड़ेगा, मतलब नष्ट करेगा. You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes you liberty a reality. तो हो सकता है आपको अपना जो व्यक्तिगत प्राइवेट लिबर्टी है उसमें कर्टेलमेंट, कुछ कम बेसी काटना पड़े, in order that you may enjoy a social order. और इसलिए अपने व्यक्तिगत जो आजादी है उसको काटना पड़े, ताकि आप सामाजिक व्यवस्था को, मतलब उस व्यवस्था को सुव्यवस्था बना सके, उसको एंजॉय कर सके. which makes your liberty a reality, जो आपकी आजादी को वास्तविक बना दे.
यानी वो एंजॉय दे, आपको खुशी मिले उस आजादी से। ठीक है, यहां तक एक स्टैंजा और चलते हैं, देखिए। लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आजादी जो है, स्वाधीनता जो है, वो केवल व्यक्तिगत अफेयर नहीं है, बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक सामाजिक प्रतिबंध है, एक नियम है। इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट, रुचि के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब सुलह, जिसको हम एडजस्ट करते हैं, रोकथाम करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, समायोजन, ये हितों का समायोजन है। इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनीबॉडीज एल्सेस लिबर्टी ऑफ कोर्स, और ये क्या है? इन मैटर्स मतलब वास्तविक रूप से क्या होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं आज, ये हितों की समायोजन है, और जिन मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी में अंतर नहीं पड़ता, यानी किसी दूसरे की हितों में कोई मतलब असुरक्षा की भावना नहीं आती है। आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, हो सकता है मैं ये सोचूं कि मैं वो कुछ भी करने को स्वतंत्र हूं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं, तो आप चाहे कर सकते हो, लेकिन उससे किसी और की आजादी या फिर घूम फिर कर आपकी आजादी भी बर्बाद हो सकती है। इफ आई चूज टू गो डाउन द स्ट्रैंड इन एड्रेसिंग गाउन, अगर मैं ये सोचूं, द स्ट्रैंड मतलब एक जगह है जहां फैशनेबल स्ट्रीट है, और लंदन का एक जगह है द स्ट्रैंड, वो मतलब फैशनेबल स्ट्रीट, गली, जगह जहां फैशंस के बहुत सारी चीजें हैं। इफ आई चूज टू गो डाउन, अगर मैं ये चूज करता हूं कि मैं उस स्ट्रैंड में, उस जगह जो जहां पर फैशनेबल मार्केट है या जगह है, वहां पर मैं चला जाऊं, कैसे जाऊं? इन एड्रेसिंग गाउन, एड्रेसिंग गाउन, जिस गाउन को पहन के मैं एड्रेस करता हूं, घर में बैठता हूं, तो उसको पहन के मैं निकल जाऊं। विद लॉन्ग हेयर एंड बेयर फीट, लंबे लंबे बाल लेकर और खाली पैर, नंगे पैर निकल जाऊं। हु शैल से मी ने, तो कौन मुझे रोक सकता है, कौन मुझे ना कहेगा जाने के लिए? मैं जा ही सकता हूं, ऑफ कोर्स, उसमें कौन रुका है? मैं लंबे लंबे बाल रख के जाऊं, या एड्रेसिंग गाउन पहन के निकल जाऊं, या खाली पैर निकल जाऊं, ये तो मेरी मर्जी, कोई नहीं रोकेगा। यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, आपको हक है, आप मुझ पर हंस सकते हो। बट आई हैव द लिबर्टी टू बी इनडिफरेंट टू यू, लेकिन उसी तरीके से मेरे पास भी आजादी है कि मैं आपसे अलग बन सकूं। कोई जरूरी नहीं कि मैं आप ही का कॉपी करूं। जो आप कर रहे हो सकता है वो आपके लिए अच्छा लग रहा हो, आपको जोकर बनना पसंद है, शायद आप जोकर बन रहे हो, शायद उस तरह की हरकतें कर रहे हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं आप ही का नकल उतारूं, तो मैं भी उतनी ही फ्री हूं कि मैं उस हरकत को ना करूं। ये राइटर का कहना है। एंड इफ आई हैव फैंसी फॉर डाइंग माई हेयर और वैक्सिंग माई मुस्टैच व्हिच हेवन फॉरबिड, यानी अगर मैं कोई फैंसी ड्रेस पहनूं ऐसा तरह के जोकर जैसा, एंड डाई माई हेयर, अपने बालों को रंग कर लूं, और वैक्सिंग माई मुस्टैच, और अपने मूछे को साफ कर लूं, वैक्स कर लूं, व्हिच हेवन फॉरबिड, भगवान करे, ईश्वर करे कि मैं ऐसा ना करूं। राइटर कह रहे अगर मैं ऐसा करूं, और वेयरिंग अ टॉल हैट, लंबा सा हैट पहन लूं, या फ्रॉक कोट एंड सैंडल्स, मैं भी फ्रॉक कोट पहन लूं, फ्रॉक जैसा कोट पहनूं और सैंडल पहन लूं, और गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली, और बेड में मैं गोइंग टू बेड लेट लतीफी मैं सोने जाऊं और सुबह जग जाऊं, उठ जाऊं। आई शैल फॉलो माई फैंसी एंड आस्क नो मैन्स परमिशंस, तो फिर मैं अपना ये जो फैंसी है, जो जोकर जैसा हरकतें जो कर रहा है, मैं उसको फॉलो करूंगा, और मुझे किसी का कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी मैं जो मन चाहे कर सकता हूं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो मैं जो कर दिखूंगा। लेकिन कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूं, तो नहीं, मैं आपका नकल उतारने के लिए मतलब जरूरी नहीं कि मैं आप ही का काम करूं या फिर आप मेरा ही काम करो। लेकिन ये क्या है? ये एक व्यक्तिगत स्वाधीनता यहां पर निर्भरशील है, लेकिन जो हितों की, समुदाय की जो स्वाधीनता है, उनकी आजादी जो है, ये हमारे हर एक की आजादी पर डिपेंडेंट है। मतलब वो हर एक की, अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने आजादी को कहीं ना कहीं रोके, थोड़ा कटल करें, तो हमारे सार्वभौमिक आजादी जो है उसके लिए वो अच्छी बात होगी। तो यहां तक हमने आज पढ़ा है। तो ये जो हमने देख लिया, ये जो रूल्स ऑफ द रोड जो था, यानी जो सही तरीका जो है रास्ते में चलने का, यहाँ ये राइटर इसी चीज का एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम दूसरे क्लास में आएंगे, फिर आगे ले चलेंगे, इस अध्याय को पढ़ाएंगे। तब तक चलते चलते फिर से मैं आपको बता दूं, आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, रीडिंग लगाएंगे, हार्ड वर्ड निकाल लेंगे, और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे बन जाएगा
इट्स ओके, नहीं बना उसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं उसे आपको सॉल्व कर दूं। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलते चलते आपको फिर से हम एक बात कहते चले कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करो, आप इसको शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि आप जैसे बच्चे जो हैं हमसे फायदे ले सके, लाभान्वित। टेक केयर।